वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अ वीडियो नंबर 2। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने दिल की बात रख सकें, बिल्कुल कैंडिड, बिल्कुल अनफिल्टर्ड। हमारी बातों में कोई रिकॉर्डिंग, कोई एडिटिंग नहीं होती। इसीलिए कई बार हम जैसा तैसा कैसा पैसा ऐसी बातें करते हैं और आपको कई बार क्लियरिटी से समझ भी नहीं आएगा, बट पूरी जी जान से हम आपको बताएंगे कि हमारे मन में क्या है। तो आज हमने एक इंस्टाग्राम पे भी ये रील बनाई थी, क्योंकि हमारे माइंड में ये थॉट थी दिल में कि कई बार जब लड़ाई करते हैं ना तो इंसान की असलियत सामने आती है नहीं। बिल्कुल सही। जैसे कि छोटी छोटी बातों पे कि कभी किसी ने कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो अलमारी में हमें कपड़े लगाने नहीं आते, तो फिर हमें लगता है कि अगले बंदे को तो वो चीज़ एक्सेप्ट है, लेकिन एक्चुअली वो हमें सह रहा होता है। तो मतलब आप कह रहे हो कि सामने वाला अच्छा है ना, फिर तो अगर वो सह रहा है तो नहीं, फिर लड़ाई क्यों नहीं है? उस टाइम के लिए तो हमें लगता है कि उसने हमें एक्सेप्ट कर लिया, हम खुश हो जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसने हमें एक्सेप्ट नहीं किया होता। जिस टाइम उससे लड़ाई हो जाएगी छोटी सी बात पे, वो उसी चीज का ताना मारे। तो आप बेसिकली कह रहे हो कि तुम कोई ऐसी आदत है जो तुम्हारी है, पर लेकिन तुम्हें नहीं पता सामने वाले को वो नापसंद है, पर वो अपने दिल ही दिल कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, पर लेकिन जब लड़ाई होगी तो फटता है। हाँ, मतलब बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ कि वो चीज़ अगर वो मेरे को पहले बता देता कि उसको वो चीज़ पसंद नहीं है, तो हो सकता है मैं उसको ठीक भी कर लेती, लेकिन उसने तो ऐसा शो किया कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। तो आई वाज आल्सो हैप्पी कि ठीक है यार, इसको फर्क नहीं पड़ रहा इस छोटी सी चीज का, तो ऐसे ही करने का। तो ये बेसिकली वैसे तो अगले बंदे का अच्छापन ही अच्छा ही है ना, उसको नेगेटिव सेंस में क्यों ले रही है? इसलिए क्योंकि जब लड़ाई हो रही है उस टाइम पे जब तुम पिन पॉइंट करोगे हमारी उस आदत को, जो हमने सोचा भी नहीं होगा, तो हमें इतना दुख होगा ना, मेरा दिल टूट जाएगा। पर लेकिन जब इंसान की लड़ाई होती है ना, तो सामने वाले के बाद डिफेंस के लिए बहुत कुछ होता है। तो हो सकता है ना, जब लड़ाई हो आप बोलो अब क्यों बोल रहा है, तो वो अगला बोलेगा तूने ये क्यों बोला। उसके पास पहले एक पॉइंट होता है लड़ाई के टाइम पे कि तूने ये बोला इसलिए मैंने ये बोल दिया। ऐसा थोड़ी होता है, तो फिर उसे पहले बताना चाहिए था ना कि उसको ये चीज पसंद नहीं है। लड़ाई का मुद्दा ये नहीं होता कि तुम अगली पिछली सुनाओ। लड़ाई का मतलब होता है कि जिस चीज की लड़ाई हो रही है उससे वो सॉर्ट होनी चाहिए। आगे पीछे की तो फिर मैं 10 साल पुरानी बात भी तो ला सकती हूँ, वो तो बिल्कुल बेकार बात हुई ना, बकवास। वैसे मेरे को समझ नहीं आती कि लड़ाई होती क्यों। बेसिकली लड़ाई हो जाती है, हम इमोशनल है, मैं भी बहुत लड़ता हूँ, हमारी लड़ाई हो जाती है भाई बहन और तो थोड़ी बहुत। पर मैंने अपनी तरफ से देखा है, मेरी लड़ाई तब होती है क्योंकि मेरा खुद ही माइंडसेट ना उस टाइम पे इरिटेटेड होता है, तो मैं सडनली मेरे को ऐसे तहस सी आ जाती है कि ठीक है। मेरे को कभी भी ऐसे किसी मुद्दे पे लड़ाई नहीं होती कि सामने वाले ने कोई कि आपने उसको ये क्यों बोला इसलिए मैं लड़ूं। और अगर इस मुद्दे पे भी हो ना लड़ाई, तो माइंड में ना तहस आती है, इसलिए तुम लड़ते हो, उसकी कोई रीजनिंग नहीं होती। लड़ाई तो ऐसी हो जाती है, इरिटेशन में हो जाती है, बंदे का माइंड स्टेबल ना हो, अनस्टेबल हो, कुछ सोच रहा हो, परेशान हो, लड़ाई इसलिए हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। वही तो, पर इंसान कितना ही अपनी लड़ाई को कंट्रोल कर सकता है। हाँ, तो लड़ाई तो नॉर्मल है ना, वो तो होनी है, भाई बहन की लड़ाई नहीं होती, लेकिन उसके बाद जिसमें प्यार होता है वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन ये बात होती है कि अगले बंदे को, लेकिन एक बंदे को ना चुप रहना पड़ता है। अगर दूसरा बंदा भी लड़ेगा ना, फिर कहीं पे भी बात नहीं पहुंचती। पर फिर सामने वाला आगे चुप रहे, अगला भी तो ये सोचेगा ना कि मैं ठीक हूँ भाई। जो एक समझदार इंसान होगा वो पता क्या करेगा, एक इंसान फट रहा होगा वो बोली जाएगा, दूसरा बंदा उसको आधे घंटे का टाइम दे, उसके बाद वो जब जाएगा ना, तब वो बंदा उसको समझाएगा ना, वो समझ जाएगा। पर लेकिन कई बार ऐसे होता है ना कि एक इंसान चुप होता है, तो सामने वाला बोलता है हुन तू अब तू बड़ा सियाना बन रहा है, अब तू चुप है, अब जब बोलने की बारी है तब क्यों नहीं बोलता। फिर वो क्या करे, अब वो बोले ना बोले, वो तो धर्म संकट में पड़ जाता है ना लड़ाई में। नहीं बोलना चाहिए उसको, क्योंकि उस टाइम पे वो एक ही बंदा, लड़ाई में एक ही बंदा बोलता है जो बहुत बोलता है, और जो समझदार बंदा होता है वो चुप रहता है और बाद में आके उसको समझा देता है। और फिर जो ज्यादा बोल रहा होता है और ज्यादा लड़ रहा होता है ना, उस टाइम पे वो समझ जाता है कि यार मैंने, उसको ना गिल्ट भी आ रहा होता है, एम्बैरेसमेंट हो रही होती है, मैंने इतनी बड़बड़ क्यों की। और एक चीज ये भी है कि लड़ाई के टाइम पे जो सामने वाला होता है उसको चुप रहना चाहिए या उसको कंसोल करना चाहिए सामने वाले को कि ठीक है यार सॉरी। मतलब सॉरी किसको? जैसे जो एक तो बोले जा रहा है ना, दूसरे ने चुप रहना है, तो वो चुप रहे या ये बोले कि ठीक है यार सॉरी, ओके ठीक है, इस तरह करके खत्म करें। दूसरे बंदे को वहां से चले जाना चाहिए। मेरा मानना है कि दूसरे बंदे को दूसरे रूम में चले जाना चाहिए। तो ये तो फिर और लड़ाई को बढ़ाने वाली बात होगी। नहीं, फिर वो एक टाइम के बाद अपने आप से बात कर करके चुप हो जाएगा, उसके बाद उसको जाके समझा दो। और अगर कोई लड़ाई ऐसी जिसमें वो बोल ही नहीं रहे, मतलब एक नाराजगी भी होती है दो लोगों की, जिसमें कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन आ जाती है, जिसमें सामने वाला भी नहीं कुछ बोलता, तो लड़ाई हुई होती है और दोनों बंदे बड़े इगोइस्टिक होते हैं, और दोनों बंदों को होता है कि मैं क्यों इनिशिएट मैं क्यों करूं। यस,
तो फिर उसमें तो फिर कोई हल नहीं है ना। एक समझदार इंसान को उस सिचुएशन में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो बेसिकली मतलब ये ईगो है ना, मैं एक्चुअली कब से सोच रहा था और कि यहाँ ego पे क्या एक बात होती है। और मैं बता दूं, ये सिर्फ घर की बात चल रही है, ये हमारे पारिवारिक बात चल रही है, भाई बहन, पेरेंट्स, बच्चों की बात चल रही है। क्योंकि ऐसी चीज ना जो पराये लोग होते हैं ना, जो अननोन लोग होते हैं, उनके साथ अगर हमारी लड़ाई हो जाए, हम वहाँ उसकी बात यहाँ पे कर भी नहीं रहे, क्योंकि उन लोगों के साथ डील करने का अलग तरीका होता है। हाँ वो तो, क्योंकि वो तो एक ट्रांजैक्शनल लोग हैं, उनके साथ कोई हमारा इमोशनल बॉन्डिंग थोड़ी है। जैसे कुछ बाहर के लोग होते हैं, हमें बकवास कर जाएं तो उनको तो एक ही चीज कर सकते हैं, इग्नोर। बात ही नहीं करनी, छोड़ दो, लीव। हाँ मेरे फ्रेंड ने बड़ी अच्छी बात की थी एक बार। वो सामने एक आया तो उसने, हम लिफ्ट में जा रहे थे तो उसने कुछ बोला ही नहीं, तो मैंने उसको बोला भाई क्या हुआ, तो उसने मेरे को बोला कि यार अब इससे ज्यादा मैं बेइज्जती किसी की कैसे कर सकता हूँ कि सामने वाला बात कर रहा है और मैंने कुछ बोला ही नहीं। एग्जैक्टली। तो तब नहीं तो पर लेकिन यही चीज हम अपने घर में नहीं कर सकते। घर में नहीं कर सकते। घर में हम अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, हम अपने भाई बहन से प्यार करते हैं, अपने रिश्तेदारों से प्यार करते हैं। हम नहीं कर सकते फिर हमारे में और एक अगर हम जानवर में मान या लो दुकान या एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप में जहाँ से मैंने 10 रुपए देके केला खरीदना है, उसमें क्या फर्क रह कोई गया, फर्क राइट? नहीं रहता, बिकॉज वी हैव रिलेशंस, वी हैव इमोशंस। तो हमें उन इमोशंस हम, और एक और बात बताओ, हम अपने परिवार वालों से दूर रह भी नहीं सकते, क्योंकि हम अकेले रह ही नहीं सकते, हमें हर समय उनकी जरूरत है। और आई थिंक यहीं पे ईगो का सबसे बड़ा फैक्टर भी सामने आता है। इंसान को ईगो नहीं रखनी चाहिए। जहाँ पे ईगो होती है वहाँ पे बातें नहीं हो पाती। अगर हमारी बात छोटा बंदा समझ पा रहा है तो वो ईगो छोड़ दे, बड़ा समझ पा रहा है तो वो ईगो छोड़ दे। तो यही है ईगो। और एक चीज और, एक बंदे ऐसे भी होते हैं जो सुधर ही नहीं सकते। उनके साथ क्या किया जाए? उनको अपने हाल में छोड़ देना चाहिए। जो वो करता है उसको करने दो, जैसे वो रहता है उसको रहने दो, क्योंकि वो सुधरने वाला नहीं है। तुम्हें वहां पे उस सिचुएशन में चेंज होना पड़ेगा और तुम्हें इस तरह से माहौल बनाना पड़ेगा कि घर में लड़ाई कलेश ना हो। तुम्हें बेसिकली, क्योंकि वो बंदा नहीं सुधरने वाला, क्योंकि कईयों की ना माइंड सेटअप भी ऐसा होता है, वो बचपन से ऐसे होते हैं कि वो नहीं सुधर सकते। फिर उसके लिए इंसान को भी अपना ही एक जोन बनाना चाहिए, राइट? अपना पॉजिटिविटी का जोन, क्योंकि सांसें तो हमारी है ना अल्टीमेटली। तो हमें अगर हैप्पीली जीना है तो फिर हमें एक ऐसा जोन अपना बनाना चाहिए। और उसके लिए पर लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगती है यार। मतलब बोलने में तो बड़ा आसान है, पर एक इंसान है, उसके पास सिर्फ दूसरा इंसान है और दूसरा इंसान इस तरह का है, तो भाई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इस तरह से करना कि तुम अपना पॉजिटिव जोन बना लो, तुम अपने हिसाब से जियो, अगला अपने हिसाब से जी रहा है। एक तुम्हारा उसके साथ रिश्ता होने का फायदा ही क्या है? ऐसे भाई का फायदा ही क्या है? ऐसी बहन का फायदा ही क्या है? ऐसे माँ का फायदा ही क्या है? ऐसे बाप का फायदा ही क्या है? ऐसे पति का फायदा ही क्या है? क्या मतलब क्या तुम्हारे लिए तो वही एक इंसान है ना, राइट? अब वही तुम्हारा 99.8% जनता तो बाहर की है, सिर्फ 0.02% ही है जो तुम्हारी फैमिली के होते हैं। अगर उनमें से एक इंसान ऐसा है तो तुम किस तरह से इतना एक पॉजिटिव जोन बना भी पाओगे जो उससे अलग होएगा? मतलब ये बड़ा मुश्किल सिचुएशन नहीं है? हाँ, लेकिन तुम्हें फिर एक दायरा बनाना पड़ेगा ना, तुम्हें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। जिस चीज से तुम्हें प्रॉब्लम है उस चीज को तुम्हें अलग ही करना पड़ेगा। हाँ। ये एक टैक्टिकल अप्रोच है। अगर तुमको कि अगर ये बेचारा नहीं यार, इस बारी रहने देते हैं, अगली बारी फिर से देख लेंगे, इसको एक मौका दे देते हैं। हाँ यार, हम अपने जो भी हमारे बहुत ही करीब वाले लोग होते हैं, हाँ उनको हम 20,000 मौके दे सकते हैं। लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है कि जब रेगुलरिटी हो जाती है ना, वही चीज रिपीट हो जाती है, तो फिर हम टैकल कर सकते उस चीज को, हमें उससे छुटकारा चाहिए होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल पोर्ट्रे करता हूँ, लेट्स सी कि उस एग्जांपल को हम समझा पाते हैं कि नहीं। लेट्स से मेरे पेरेंट्स हैं, दे वांट मी टू वर्क अ लॉट, ठीक है? जैसे मैं एक बेटा हूँ या आप एक बेटी हो, तो वो उनकी आपसे एक्सपेक्टेशंस है कि आप जाओ ऑफिस, कि मेरी बेटी ऑफिस जाए, अच्छे से काम करे और बासी मार दो ऑफिस में। तो ये क्या बोल रहे थे? काटूंगा ना इस पे। नहीं, खुद मारी थी मैंने, कैंडिड नहीं है। अपनी कॉन्वर्सेशन तो नहीं आ रही। कॉन्वर्सेशन का रात तक हुआ, बासी नहीं मार सकते इंसान। बेसिकली उनकी एक एक्सपेक्टेशन है कि मेरी बेटी काम करे, ऑफिस जाए। मैं देखो थोड़ा सा स्विच ओवर कर रहा हूँ, बेटा नहीं बोल रहा, हमें भी थोड़ा सा ना अपने दिमाग को थोड़ा ब्रॉड रखना चाहिए। इसलिए तो हमारी बेटी ऑफिस जाए, काम करे, पर लेकिन उनकी बेटी काम नहीं करती, तो अब ये आपकी सिचुएशन आ गई ना वही वाली
कि अब वो नहीं मानती, वो झगड़ती लड़ती है कि मैंने नहीं काम करना, तो अब इसको वो कैसे हैंडल करे? एक बाप, एक पेरेंट कैसे इस चीज को हैंडल करे जहाँ पर वो देख रहे हैं कि मेरा फ्यूचर, मेरा बिजनेस तो मेरे बच्चों ने संभालना है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, जो भी बच्चा है उसके कुछ सपने होंगे। कोई भी इंसान विला रहने तो आया नहीं हुआ। इन केस अगर वो विला इंसान है ना, फिर तो वो सच में वो किसी काम का नहीं है, वो तो फिर नकारा हुआ। तो फिर काम तो करना ही पड़ता तो फिर उसके लिए क्या टैक्टिकल अप्रोच है? फिर पेरेंट अपना काम करते रहे जब तक कर सकते हैं, राइट? वो तो फिर बच्चा नकारा हुआ। यहाँ पे उसकी कोई, यहाँ पे तो नहीं वो एग्जांपल चल फिट ही नहीं हो रही है, तो किसकी एग्जांपल यहाँ पे फिट हो रही है? यहाँ पे ये एग्जांपल फिट हो सकती है कि जैसे हम ये कह सकते हैं वो काम करती है हम्म, पर लेकिन डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द अप्रोच सेट बाय हर पेरेंट्स। हाँ कि कि जैसे यार अगर तू वो 10 बजे को जाती है, तुझे 9 बजे जाना हाँ, चाहिए, इस तरह की अर्क। हाँ। तो फिर द पेरेंट कैन एडजस्ट कि भाई ठीक है, इसको 10 बजे ही पसंद है जाना, पेरेंट्स को आई ही कैन नॉट डू एनीथिंग बट लेट हर डू इट। पेरेंट्स को ही वैसे अगर कहा जाए तो वैसे थोड़ा ज्यादा एडजस्ट पेरेंट लोग तो बड़ा बोलते हैं कि यार बच्चों को पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, पेरेंट्स बड़े होते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। पर मैं एक बात बताऊं, पेरेंट्स को बच्चों की ज्यादा बात माननी चाहिए, क्योंकि अब उनका टाइम है, वो इस एज में आ चुके हैं जो उन्होंने एज निकाल ली है। अब वो इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं, तो जो वो करना चाहते हैं ना उनको करने दो। हाँ, आपके कुछ सपने होंगे कि मेरे बच्चे इतना पैसा कमाएं, इतनी ऊपर तक पहुंचे, पर हो सकता है ना आपके बच्चों का वो सपना ना हो, क्योंकि हर एक का कुछ और सपना होता है, या मे बी तो वही उनको सपना वैसे हो। सपना हाँ। रहने दो। और सबसे जरूरी पता है क्या है? पैसा जरूरी नहीं है। जब आप पैसा कमा लोगे ना तो आपको पता चलेगा कि पैसा जरूरी नहीं होता, प्यार जरूरी होता है। पैसा तो बस एक पैसा तो एक बस किक क्या कि इंसान जिंदा रहता है, जिसकी लग वजह से। रहा है कि मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, बट ये मैंने सच में महसूस किया है। मेरे को पता है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, प्यार इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, पैसा चाहिए ही चाहिए। हाँ, पर ये सब चीजें ना इंसान को तब पता चलती है जब उसने कमा लिया होता है उतना कि वो ये चीज के बारे में सोच सके। नहीं तो इंसान की आधी जिंदगी तो इस चीज के पीछे जब भागने तुम भागने में उतने निकल पैसे जाती है। कमा लोगे फिर तुम्हें पता चलेगा कि प्यार कितना जरूरी था। इसलिए ईगो नहीं रखनी चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों की बात, सारी बात माननी चाहिए, हर बच्चों को बात। और बच्चों को भी फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक है और कि बच्चों को भी कहना चाहिए ठीक है यार, अगर हाँ, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा तो ना हाँ, सही, मैं खुद कर लेता हूँ। क्योंकि देखो एक पेरेंट की और एक बच्चे की जनरेशन में एवरेज 25 साल का गैप, 26 साल, कम से कम 22 साल का गैप तो होता ही है ना। तो उतना तो हमारी थिंकिंग और हमारे पेरेंट्स की थिंकिंग में डिफरेंस आएगा ही ना। बट देन छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों को भी समझना चाहिए कि हाँ, वो नहीं समझते होंगे, पेरेंट इतना फास्ट नहीं सोच सकते जितना हम सोच सकते हैं। मे बी हम जिस तरीके से सोच सकते हैं एक बंदे को डील करना, वो उनकी अपनी ट्रेडिशनल थॉट्स हैं। हो सकता है हमारी थॉट ये हो कि ठीक है, तो वैसे जमाना बिल्कुल ही हाँ, तो चेंज हो गया। हमारी सारा थॉट कुछ ये तो हो सकती कंप्यूटर है, पे है, उनका सारा चीजें ट्रेडिशनल थी, हाँ, सारी चीजें हैंड रिटन उनके थी। रिलेशन अलग थे, हमारी थॉट ये हो सकती है ना, अगर मेरा इस इंसान से काम नहीं बन रहा तो मैं इससे करवा लूं। उनका But, तो हाँ, उस जमाने में तो ये था कि 20 साल तक शादी भी हो जाएगी। बिल्कुल हर चीज डिफरेंट थी भाई, छोटी से छोटी चीज। वो एक बाप कहता था, उस जमाने के हिसाब वाले पापा कहते थे कि अब मेरा बेटा 20-22 साल का हो गया, वो सारा कुछ कारोबार संभाल ले। बट आजकल तो 30-32 साल तक तो बंदा अपनी मेडिकल की स्टडी कर रहा होता है। मतलब एवरीथिंग इज सो चेंज। और किसी को इस बात में शर्म भी नहीं है। उस टाइम पे मे बी सोसाइटल प्रेशर हो, आज भी थोड़ा होता ही है, बट लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बोल रहे हैं भाई मैं तो पहचान बनाने निकला हूँ, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और उनको बोलने में शर्म नहीं है और उनको उल्टा बोलने में गर्व है कि मैंने पहचान बनानी है, मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है ना। तो वो पेरेंट्स को वो समझना ही पड़ेगा। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें उनको भी समझनी और पड़ेगी। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें अपनी ईगो नहीं रखनी। अगर हम उनको कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हमारे करियर के हिसाब से हमारे पेरेंट्स को हमारा साथ देना चाहिए, और एक पर्सनल रिलेशनशिप्स के हिसाब से हमें उनका साथ देना चाहिए। तो इस तरह ही मतलब सो बेसिकली मेरे को ये दिखती है कि हर चीज की प्रॉब्लम ना ईगो होती है। अगर कहीं पे भी रिफ्ट हो रहे हैं और उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही तो वो ईगो की बात है, और बाकी छोटी मोटी इरिटेशन तो इंसान के दिमाग में चलती रहती है। और जिसने नहीं बदलना ना वो कभी नहीं बदलेगा, याद रखना। तो उसमें अगर वो 20 बार नहीं बदला, वो 21वें बार नहीं बदलेगा। और दूसरा, जो 10 बार के बाद 11वीं बार बदल गया, वो बेस्ट इंसान है, दैट इज वो एक्सपीरियंस्ड इंसान है। और याद रखना, हमने ना जब बुढ़े होना है ना, तो हमने एक्सपीरियंस बुढ़े बनना है, ताकि लोग हमारे पास आए और कहें वाह यार ऐसियान है,
है सियाना है, इस तरह का नहीं, इसको कुछ नहीं पता है तो जल्ला है, इन्हें कुछ नहीं आता। हमें ऐसे इंसान बनना है कि हम एक्सपीरियंस्ड बने, जैसे कहते हैं ना पुराने वाले बुढ़े बहुत सियाने थे, हमें वैसा। चलो अभी हो गए हैं 12:06, रात के 12:06 हो और गए हम जब कैसी ये बातें कर रहे रिकॉर्डिंग हैं ना, हम ये और रिकॉर्डिंग इस बंद टाइम कर पे रहे पता हैं। है इतनी रात हो गई है ना, इसलिए हम ऐसे थॉट्स बोल भी पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना रात को हमारी थोड़ा सा thinking, नम होता है ना। हम कुछ भी बोल रहे हैं, बेसिकली हम अनफिल्टर्ड बोल रहे हैं, हमारा जो मन कर रहा है हम बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं। तो आप भी अनफिल्टर्ड रहो और हमारे साथ जुड़े रहो, फिर से आएंगे एक नई थॉट और लेके। अगर आपके मन में कुछ भी है, कुछ आप कुछ सोचते हो हमारे जो भी हमने नीचे बोला है, आप comment कमेंट करो। जरूर करना। आपको ऐसा लग हिचकिचाना मत, शर्माना मत, क्योंकि जरूरत नॉर्मली ही नहीं है। हाँ नॉर्मली लोगों को बड़ी हिचकिचाहट होती है। जो बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल्स होते हैं उनके नीचे वो लिख देते हैं, उनके कमेंट छुप जाते हैं, पर एक न्यू यूट्यूब चैनल के नीचे लोग नहीं लिखते। तो अगर आप 16 मिनट 37 सेकंड तक आ गए हो तो डू कमेंट, डू लाइक और हमारे साथ जुड़ो। लेट्स ज्वाइन दिस कम्युनिटी।